मिडिल ईस्ट में ईरान और इजरायल के बीच जारी संघर्ष अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुका है। हालिया सैन्य झड़पों और कूटनीतिक बयानों के बीच ईरान ने खुद को केवल एक देश नहीं बल्कि एक चेतावनी के रूप में स्थापित किया है। 29 जुलाई को ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामनेई ने कहा, ईरान ना पहले झुका था और ना अब झुकेगा और ना भविष्य में किसी के आगे सर झुकाएगा। ये बयान उस 12 दिन की जंग के बाद आया जिसने मध्य पूर्व की राजनीति को झकझोर कर रख दिया। जब अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ईरान पर हमले किए तब दुनिया को लगा कि ईरान जल्द घुटने टेक देगा, लेकिन इसके उलट ईरान ने जवाबी हमलों से इजरायली शहरों को गजा जैसा मंजर दिखा दिया। इस दौरान इजरायल की हाईटेक आयरन डोम रक्षा प्रणाली भी बार बार असफल साबित हुई। अमेरिका को बार बार दखल देना पड़ा, लेकिन ईरान पीछे नहीं हटा। खामनेई ने इसे इरादों की जंग बताया और कहा कि ईरान को अब हल्के में लेना दुनिया के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। इस जंग के दौरान सऊदी अरब और यमन के हूती विद्रोहियों ने इजरायल के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया। सऊदी विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान ने न्यूयॉर्क में कहा, जब तक फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा नहीं मिलेगा और गाजा में युद्ध नहीं रुकेगा तब तक इजरायल से संबंध सामान्य नहीं होंगे। इसी बीच ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने इजरायल पर दर्जनों मिसाइल और ड्रोन हमले किए। 18 मार्च से अब तक हूती 66 बैलिस्टिक मिसाइलें और 17 ड्रोन दाग चुके हैं। इससे ये स्पष्ट हो गया है कि गाजा संघर्ष अब क्षेत्रीय युद्ध में बदल चुका है, जिसमें कई देश और संगठन शामिल हो चुके हैं। हाल ही में फ्रांस ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की घोषणा की। इसके तुरंत बाद 28 से 30 जुलाई तक संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में सऊदी अरब और फ्रांस के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय सम्मेलन आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में दर्जनों देशों और संगठनों ने 2 स्टेट सॉल्यूशन को पुनर्जीवित करने की वकालत की। ये कूटनीतिक घटनाक्रम इजरायल और अमेरिका दोनों के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब्राहम अकॉर्ड्स के जरिए इजरायल को क्षेत्रीय मान्यता दिलाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन सऊदी अरब की शर्तों ने इस प्रयास को कमजोर कर दिया है। वहीं ईरान ने रूस से प्राप्त S-400 वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण कर अपनी सैन्य क्षमताओं का प्रदर्शन किया। ये सिस्टम 400 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन के विमानों, क्रूज मिसाइलों और यहाँ तक कि स्टील्थ जेट्स को भी मार गिरा सकता है। ये तैनाती न केवल रक्षा की दृष्टि से बल्कि एक रणनीतिक चेतावनी भी है, खासकर इजरायल और अमेरिका के लिए। इस बीच इजरायल से एक जासूसी कांड की खबर सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक किसी ने इजरायल से कुछ खुफिया जानकारी लीक कर दी है। ईरानी सांसद मुस्तफा ज़रई ने हाल ही में दावा किया कि तेहरान ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के आवास में एक जासूसी कैमरा स्थापित किया है। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये जासूस मई 2025 में ही तेहरान को कोई जानकारी दे चुका था। इस जानकारी में बताया गया था कि इजरायल ईरान पर सैन्य हमला करने की तैयारी कर रहा है। इजरायली सेना ईरान के परमाणु अड्डों पर कमांडो ऑपरेशन की योजना बना रही है। इजरायल के ड्रोन अजरबैजान के रास्ते ईरान में प्रवेश कर हमला कर रहे हैं। 1 अक्टूबर 2024 को इजरायल पर हुई मिसाइल फायरिंग का टारगेट नेवासी नामक एक गोपनीय मिलिट्री बेस था। ईरान को इजरायल की रणनीतिक योजनाओं का पहले ही अंदाजा हो गया था। अगर ये दावा सही साबित होता है तो ये इजरायल की सुरक्षा व्यवस्था में एक गंभीर सेंध मानी जाएगी। इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।